हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एरीज, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देख लेते हैं पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करेंगे, ठीक है। ये डेक यूज़ होगा आपकी एनर्जी के लिए। मेष राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, सोचते रहिए जो भी आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। एंड ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए एरीज। ओके, सो पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, उसके थ्रू ही आप रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और कहीं पर रीडिंग बुक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रीडिंग बुक नहीं होती है, इंस्टा पे रीडिंग बुक नहीं होती है, फेसबुक पे रीडिंग बुक नहीं होती है। जो व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, इंस्टा की बायो में भी दिया गया है, फेसबुक पे भी दिया गया है, एंड इसकी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और कहीं पर रीडिंग बुक नहीं होगी, तो इसलिए स्कैमर से बचिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आपके मन में, ठीक है। सो आपकी एनर्जीज ब्रोकन हार्ट एरीज, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं, जो कि आपको, आप कह सकते हो कि जैसे कहते हैं ना, दिल को चुभ गई बात, वो एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि अब आप कुछ भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सामने वाले की एनर्जी को, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ऐसी उम्मीद शायद आपने नहीं की थी उस पर्सन से। ओके, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। क्लियरली आपको ये लगा ही नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत वाइज देखते थे, बहुत ज़्यादा आपको लगता था ये पर्सन स्पिरिचुअल है, ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के काम इनके तो नेचर में नहीं है, या इस तरीके की एनर्जी तो कभी भी मेरी तरफ नहीं थ्रो कर सकते। बट वही हुआ, और अभी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, और अंदर ही अंदर ना छुपा रहे हो बातों को। किसी साइकिक, किसी हीलर से भी आप जो है कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कंसल्टेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको लगता है कि शायद कोई, या तो कोई हिडन एनिमी है जो कुछ करवा रहा है, या फिर जो है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपका इनका जो रिश्ता है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। पर्सन, देखो जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड गिरा था, ये यही कार्ड दोबारा आया है। पर्सन की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ हीलिंग, रिकवरी, ठीक है। जो भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में ख़राब रही हैं, उनमें से रिकवरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, नहीं, वो चेंज की तरफ है, और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज की तरफ है, ठीक है। यहाँ स्टार की एनर्जी है, द 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन, देखो स्टार की एनर्जी है एक सेलिब्रिटी की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन किया हो जिसने। और यहाँ पर वही आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के, आपके पर्सन भी आपको यही देखते हैं कि आप बहुत, जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हो ना कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, और ये वो कुछ गलत चीज़ में जो है वो चले गए हैं, और वो जिस वजह से आपको भूल गए हैं। ऐसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप नेम फेम की तरफ चले गए हो, आपको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, आप पॉपुलर हो गए हो। तो शायद उन्हें लगता है कि उन्हें आपको अगर अप्रोच करना भी होगा ना, तो शायद आप उनको, मतलब आप इतने सक्सेसफुल हो गए हो कि शायद आप उनको देखो भी ना, उन्हें ऐसा लगता है। दूसरा कि कहीं ना कहीं उन्हें आपकी पैम्परिंग बहुत याद आ रही है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है पहले इनको पैम्पर करते थे, या फिर आप कह सकते हो बहुत इनिशिएट्स लेते थे, या मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं और कुछ था नहीं था, बट ये अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखते थे तो आप सोल्यूशंस दे देते थे। एंड जो चीज़ ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं लाइफ में, जिसमें इन्हें लग रहा है कि आप क्यों शामिल नहीं हो। आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है विक्ट्री। यहाँ पर आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ मैं कि आप इस रिश्ते में
क्लियरली कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हो। मतलब एक धुंधलापन जो था, या कुछ आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें आपको लगता था कि सरफेस पे नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो वो चीज़ें अब आपको क्लियर समझ में आने लगी हैं, दिखने लगी हैं आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी तरफ यूनिवर्स ही कुछ सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही हैं। यहाँ पर आप क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है, तो आप चाहते हो इस रिश्ते में यूनियन हो जाए, इस रिश्ते में फैमिली बन जाए, इस रिश्ते में फैमिली मान जाए, इस रिश्ते के लिए जो है फैमिली से बात की जाए, फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए। एंड बहुत सारे अच्छे ड्रीम्स भी देखते हो आप, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि एक विजुअलाइजेशन आपकी आ गई है। हो सकता है पहले ज़्यादा क्लियर आप नहीं देख पाते थे, बट अब आपको लगता है कि क्लियरली मैं अपना विजन देखता हूँ या विजन देखती हूँ इस पर्सन के साथ, कि ये पर्सन मेरी लाइफ में और मैं इस पर्सन के साथ लाइफ बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, और मैं इस रिश्ते में अपने पर्सन के साथ जो है एक फैमिली देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है हर्मिट। पर्सन कहीं ना कहीं अभी देखा जाए ना बड़े ही वाइस एनर्जी में है, जो कि मैंने आपको स्टार की एनर्जी में कहा कि रिकवरी की तरफ है आपके पर्सन, ठीक है ना, हीलिंग की तरफ है। जो भी आप कह सकते हो मेच्योरिटी थी, या जो भी एक डाउट की एनर्जी थी, वो सब चीज़ें बाहर निकल रही हैं, या ईगो था मन के अंदर, ठीक है ना, आप कह सकते हो नेगेटिव माइंडसेट था या नेगेटिविटी भरी हुई थी किसी की वजह से, तो वो सब रिकवरी की तरफ है। आपके पर्सन ज़्यादा टाइम जो है अकेले में गुजारते हैं, क्योंकि अकेले में वो आपको याद कर पाते हैं। ज़्यादातर वो जब भी शोर में होते हैं या कुछ लोगों में कहते हैं ना लोगों के बीच घिरे होते हैं, तो उनको लगता है कि उन्हें अकेले होना है, उनको अकेले होना है, क्योंकि उनको वहाँ पर वो खुश नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर उनको वो खुशी नहीं मिल पाती है। जैसे मैंने आपको 6 ऑफ वॉन्ड में भी कहा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ खुशी है उनकी लाइफ में, कुछ अच्छा हुआ है उनकी लाइफ में, बट क्योंकि आप नहीं हो, क्योंकि वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुशी कहीं ना कहीं कुछ कमी है उस खुशी में। तो उनको लगता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ जब होते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बर्डन है मेरे लिए, मुझे अकेले होना है, मुझे अकेले रहना है थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि उनको पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज अकेले में याद आती हैं, और वो फिर एक आप ये कह सकते हो उनको उस उन मतलब उन सिचुएशंस की आदत हो गई, जैसे एक एडिक्शन हो जाती है ना कि मुझे डेली एक सीरीज़ देखनी है, या मुझे डेली एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कई बार एडिक्शन हो जाती है ना। वही एडिक्शन इनको है कि इन्हें डेली आपको बैठ के याद करना है, पुरानी बातों को बहुत याद करना है, पुरानी बातों को लेकर सैड सॉन्ग सुनने हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ, लोनलीनेस में देख पा रही हूँ, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं। मैं इन्हें मेच्योर भी देख पा रही हूँ, एज भी मुझे लग रहा है कोई मतलब 40 के आसपास की एज है ये पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया लाइफ में, बट फिर भी अकेले रह गई, एक ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। डोर टू स्पिरिट, आप मैंने बोला ना आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब बहुत स्पिरिचुअल हो आप, मैंने ये बात बोली थी हाई प्रीस्टेस के साथ, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो, और क्लियरली आप टैरो देख रहे हो तो बहुत 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 ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर मैं बोलूँगी आप लोग हो। एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप चाहते हो कि जो हो रहा है ना वो पीसफुली हो, जो भी आप लोगों के बीच में स्थिति चल रही है वो पीसफुली स्थितियाँ चलें, इसमें किसी का नुकसान ना हो, ना आपका नुकसान हो, ना सामने वाले का नुकसान हो। एंड कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पर्सन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर लिया, बट अब आप चाहते हो कि ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि दूरियां बनाने में ही शांति है, या दूर होने में ही पीस मिलेगा आपको सामने वाले को, मतलब इस पर्सन को अगर मिलता है तो ठीक है, आपका मन करता है कि चलो ठीक है, मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपनी अर्निंग के ऊपर ध्यान दूँ, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दूँ, मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए। ये एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को बिल्ड करने में लगे हुए हो अभी। पर्सन की एनर्जी है द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग भी बताता है, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग भी बताता है। जो भी आप लोगों के बीच में रहा है वो ख़त्म हो रहा है, ये स्पेशली आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो आप लोगों के बीच में जो 4 महीने 4 साल से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है वो एंड हो गया है। अब कुछ लोगों के लिए 7 महीने 7 साल भी हो सकता है, एंड हो गया है। अभी यहाँ पर आपके पर्सन इस सेपरेशन को ख़त्म करके न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बॉटम तक लेंगे। आपकी एनर्जी है स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने आपको कहा कि आपको लगता है कि अगर ऐसे नहीं चल रहा काम तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, शायद हो सकता है तब काम चल जाए, है ना, तब शायद इस पर्सन को अकल आ जाए। ये एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी में है द टावर। पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अपसेट हैं आपको लेकर इस टाइम पर। उन्हें लगता है कि जैसे सब कुछ
ख़त्म हो गया है, गुम हो गया है, कुछ लाइफ में बचा नहीं है। एंड दोनों की एनर्जी में आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स। दोनों ही अभी कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ओपन अप नहीं होना चाहते, बट दोनों ही एक दूसरे का वेट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो आप लोग, ठीक है। ओके पर्सन के बारे में सोचिए, डाइस एनर्जी देखते हैं क्या है। देखो नंबर 6 की एनर्जी है, ठीक है। ओके सो यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी भी है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि पर्सन न्यू बिगनिंग तो चाहते ही हैं आपके साथ, बट ये चाहते हैं किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़। अब कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके का है ये तो देखो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए अलग होगी स्टोरी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए आप अनमैरिड हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। क्लियरली वो इस रिश्ते में हार्मनी और बैलेंस चाहते हैं। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत सारी कम्युनिकेशन है, बहुत सारी कम्युनिकेशन, ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं एंड आपको और जानना चाहते हैं आपके पर्सन। क्लियरली थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ अकेले में, ताकि आपसे बातें कर सकें, ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रखी जा रही है। ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो कि मैंने कहा आपके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई हैव केयर फॉर यू। तो क्लियरली हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ रहने की ड्रीम्स देखते हैं ये पर्सन, जो कि मैंने यहाँ कहा था कि शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो एंड अभी नहीं लगता कि शायद आप कहाँ से पसंद करोगे इस पर्सन को। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। इस पर्सन को लगता है कि इसने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी, जिसकी वजह से आपके और उनके रिश्ते में ज़्यादा डिफिकल्टीज आ गई। इन लगता है शायद आप झूठ बोल रहे हो, इसी बारे में आपकी बात हुई है, तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि अभी आप झूठ बोल रहे हो, सब कुछ सच आपने उनके सामने रखा नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक जेमिनाइज, लेट्स चेक एरीज। नेम इनिशियल्स YNAFWKMIU आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए, एंड देन हम देखेंगे गाइडेंस। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना पर्सन कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। कि मिनिमम मैं बताऊँ ना विद इन 1 मंथ to 2 मंथ आपको प्रपोज कर सकते हैं। एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट की बात बता रही थी ना मैं, तो हो सकता है ये अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब आपको देखना है कि आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ मैंने आपको कहा भी था कि शायद अब आपको लग रहा है कि ठीक है यार, अगर आगे बढ़ने में ही मुझे शांति मिलती है, मुझे तकलीफ से मैं बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। बी असर्टिव, कहीं ना कहीं क्लियर रखो अपनी बात, जो भी रखना चाहते हो क्लैरिटी से अपनी बात रखो, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। एरीज रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।